नूंह जिले के दिहाना गांव में पहुंची जय हिंद मंच की राष्ट्रीय टीम। राष्ट्रीय टीम दिहाना गांव में पहुंचने पर गांव की तरफ से लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। आपको बता दें कि नूंह जिले में जय हिंद मंच ने अपना 171वां कार्यालय का उद्घाटन किया है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जय हिंद मंच की टीम का गांव की ओर से फूल मालाओं से स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि जय हिंद मंच एक आज मेवात में दिहाना गांव में भारत के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन जय हिंद मंच का 172वां जिला कार्यालय नूंह में शुरू किया। तो उस कार्यालय को शुरू करने के बाद जो हमने जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है और कार्यालय जिसकी जिम्मेदारी दी गई है, उसका ये पुश्तैनी गांव दिहाना। तो उसकी इच्छा थी कि वो अपने गांव में राष्ट्रीय टीम को लाकर लोगों से बातचीत करवाए और राष्ट्र निर्माण के लिए और राजनीति में शुचिता के लिए यहाँ कुछ बातचीत अपने गांव के लोगों से करें। इसलिए हम गांव में एक सेमिनार के रूप में आए हैं। सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन जय हिंद मंच जाति, धर्म, क्षेत्र, गोत्र और राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर काबिलियत के आधार पर मतदान करवा के और सच्चे अर्थों में काबिल प्रतिनिधियों को पंचायत में, ब्लॉक समिति में, जिला परिषद में, विधान परिषद, विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचाने के लिए लोगों को मोटिवेट करता है कि आप लोग काबिलियत के आधार पर मतदान करें। ये जय हिंद मंच का मुख्य मकसद है। शहीदों और सैनिकों का सम्मान करना और सैनिकों के और सेना के प्रति लोगों में रुझान बढ़ाना जय हिंद मंच का मुख्य मकसद है। 35 सालों से सिर्फ एक ही भूमिका निभाता है चुनाव में, वो है 100% मतदान। मतदान 100% होना चाहिए और मतदान काबिलियत के आधार पर होना चाहिए। गांव-गांव जाके डंके की चोट पर हम ये बात कहते हैं कि एक भी व्यक्ति मतदान से ना छूटे और काबिलियत के आधार पर मतदान करे। आज भी यहाँ पर जाहिद चेयरमैन, बेसर सरपंच जैसे राजनीतिक लोग भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में ये बात कही गई है कि काबिलियत के आधार पर मतदान हो और 100% मतदान हो। के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन जय हिंद मंच के कार्यालय का उद्घाटन मंच के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा व गृह मंत्रालय भारत सरकार में डायरेक्टर चित्रलेखा व वैशाली पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष जाहिद हुसैन, चेयरमैन एडवोकेट मनोज कुमार मंजूवाला द्वारा किया गया। आइए सुनाते हैं क्या कहा भारत सरकार के गृह मंत्रालय की डायरेक्टर चित्रलेखा ने। मैं ग्रामवासियों से यही कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं अभी जिनका ध्यान थोड़ा पढ़ाई से हटा हुआ है, वो बच्चे अपना ध्यान सब तरह से हटा करके पढ़ाई में लगाएं। शिक्षा अगर अच्छी होगी तो वो अपना विकास कर पाएंगे, समाज का विकास कर पाएंगे और फिर देश का भी विकास कर पाएंगे और देश के उत्थान में उनका बहुत योगदान होगा। अगर वो अपने आप को शिक्षित बनाते हैं और अपना मोरल अच्छा बनाते हैं, अपना मोरल मजबूत बनाते हैं, तो वो ज़रूर समाज के लिए और देश के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। जय हिंद मंच के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष लियाकत अली दिहाना ने तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय टीम का जोरदार स्वागत किया। नूंह में कार्यालय उद्घाटन के बाद लियाकत अली के पैतृक गांव दिहाना में स्वागत समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दिहाना गांव के लोगों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में किस तरह से किया गया है। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने जो ये जय हिंद मंच है इसकी विचारधारा को सुनने के लिए आप आए और इसको बढ़ाने के लिए आप लोग यहाँ पर आए। आपने जो सवाल किया है, ये जो जय हिंद मंच है ये गैर राजनीतिक एक संगठन है और इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है कि किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हो वो इस पार्टी का या इस संगठन का मेंबर नहीं हो सकता। तो मैं भी इस संगठन का काफ़ी दिनों से इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। एक प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते
मैं सुरेश शर्मा जी के साथ, क्योंकि इनकी जो विचारधारा है वो किसी पार्टी के लिए नहीं, ये देश हित की विचारधारा है। देश को मजबूत करने के लिए इनकी विचारधारा के साथ मेरा जो है जो जुड़ाव है, वो देश को मजबूत करने के लिए हम एक संगठन, एक मंच पर इकट्ठे हैं और जय हिंद मंच को मजबूत कर रहे हैं देश के कोने कोने में। और आज हमारे जो इस संगठन के 10 लाख से अधिक मेंबर हैं, ये पहला राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठन है जिसके इतने मेंबर हैं। बहुत ही मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं सुरेश जी का कि बड़ी मेहनत और संघर्ष के साथ इस कार्य को देश हित में आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता व प्रदेश उपाध्यक्ष जाहिद हुसैन चेयरमैन ने भी जय हिंद मंच को साझा किया। मंच से बोलते हुए जाहिद हुसैन चेयरमैन ने कहा कि यह एक गैर राजनीतिक संगठन का मंच है। इस मंच से ही लोगों को बहुत सी बातें सीखने को मिलेंगी, इसीलिए आज इस गांव में यह मंच लगाया गया है। जी बिल्कुल, मैं राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और साथ ही साथ मैं जो जय हिंद मंच के जो संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी विचारधारा से प्रभावित हूँ। उनकी विचारधारा से ही प्रभावित होकर मैंने इसे ज्वाइन किया है। और उनकी विचारधारा ये है कि जिस तरह से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में वो सहयोग कर रहे हैं, ऐसे ही प्रत्येक नागरिक को सहयोग करने की आवश्यकता है। क्योंकि वो सुरेश जी कहते हैं कि देश तभी ऊपर जा सकता है, उन्नति के मार्ग पर, प्रगति के मार्ग पर तभी देश आगे जा सकता है जब प्रत्येक नागरिक उसके लिए जिम्मेदार बने। जरूरी नहीं है कि हम सेवा में रहकर ही अपनी सेवाएं दें। अगर प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझे, बखूबी देश के हित में योगदान दे, तो वो ही देशभक्ति है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि सुरेश जी कहते हैं कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब कहीं आतंकवाद होता है, वो आतंकवाद या बॉम्ब ब्लास्ट कुछ भी होता है, वो नहीं देखता कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है। अगर किसी को मारा जाए, किसी को काटा जाए, तो उनका खून अगर देखा जाए तो वो एक ही रंग का है। हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस सब चीज़ को छोड़ के अगर हम ध्यान दें कि हम हिंदुत्व हैं और भारतीयता की भावना अगर हमारे अंदर है, तो इस देश को और हम सब को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री वैशाली पटेल ने भी मंच को साझा किया। उन्होंने कहा कि जय हिंद मंच एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से लोगों को बहुत सी जानकारियां मिलेंगी। इस मंच से न केवल लोगों को जागरूकता मिलेगी बल्कि काफ़ी सारी बातें सीखने को भी मिलेंगी। मुझे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश शर्मा जी ने जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसको बाखूबी ईमानदारी से और मेहनत से उसमें काम करूंगा और उसको बहुत अच्छे से उसके लिए पूरे ज़िला में हर आदमी के पास लेके अब बात को जाऊंगा जय हिंद मंच की, और उसके पूरी तरह से कामयाब बनाने की कोशिश करूंगा और पूरी ईमानदारी से मैं उसको निभाऊंगा। जिला अध्यक्ष के नाते मैं अब यहाँ से आगे मेरी ज़िला की जो मेरी पूरी टीम होगी वो पूरी चिन्हित करूँगा। उसके बाद ब्लॉक लेवल की करूँगा। सबको जो है कम से कम 250-300 लोगों की मैं अपनी टीम तैयार करूँगा और जो हर घर में जय हिंद मंच की बात को लेके जाएगी। वहीं लियाकत अली दिहाना ने कहा कि आज जय हिंद मंच के माध्यम से उन्हें जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है, जिसे वह बखूबी निभाएंगे और ज़िले में एक नया संगठन खड़ा करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आज मेरे गांव में जय हिंद मंच की पूरी कार्यकारिणी की टीम पहुंची है, जिसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जिस भरोसे से जय हिंद मंच ने मुझे यह जिम्मेवारी दी है, मैं उसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि अब मेरे को एक संगठन खड़े करने की ज़रूरत है। जय हिंद मंच एक ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से हम लोगों को सभी बातें बताएंगे जो उन्हें पता नहीं हैं। इस मंच के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जाएगा। आने वाले चुनावों में लोगों को उनके मत का किस तरह से उपयोग करना है, वह बातें भी इस मंच के द्वारा बताई जाएंगी।
जय हिंद मंच के माध्यम से ही लोग जागरूक हुए हैं। यह देश का सबसे बड़ा मंच है। उन्होंने कहा कि इस मंच के द्वारा अब सभी लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिससे किसी भी व्यक्ति को आने वाले समय में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और मंच के माध्यम से उन लोगों को वह सभी बातें बताई जाएंगी जो बातें लोगों को मालूम नहीं हैं। स्वागत इस अल्फाज से है जिसके ऊपर का अल्फाज लिखा हुआ था, गैर राजनीतिक संगठन मंच। इस अल्फाज से ही इस मंच की तारीफ मालूम होती है और हम उम्मीद करते हैं इस मंच को जो है मालिक आगे बढ़ाएगा और पूरा देश के लिए बल्कि वर्ल्ड लेवल की एक मिसाल कायम होगी। हमारे गांव में इसकी जो सभा हुई है उसमें हमने कुछ समस्याएं दी हैं, उम्मीद है कि वो हमारी ज़रूर हल हो जाएंगी। उसमें पहली समस्या जो हमारी ये है कि हमारा गाँव नूहू से तकरीबन 12 किलोमीटर है और यहाँ से कई गाँव यहाँ से गुजरते हैं। उनके लिए हमारे यहाँ कोई बस सेवा नहीं है, तो रात्रि में हमें बहुत परेशानी होती है। प्राइवेट व्हीकल ख़त्म हो जाते हैं, उससे हमारे यहाँ साथी में आने में बड़ी दिक्कत होती है। दूसरी समस्या हमारे यहाँ जो बच्चियाँ हैं उनका यहाँ कोई अलग से गर्ल्स स्कूल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई मैट्रिक स्कूल अलग से है, ना कोई मिडिल स्कूल अलग से है, बल्कि वो सम्मिलित ही बॉयज़ के साथ गर्ल्स पढ़ते हैं। एक हमारी समस्या जो ये है, हमारी जो सहकारी खाद समिति है, हमें मजबूरन उस खाद को लेने के लिए उजड़ जाना पड़ता है। जो सरकारी जो हमें स्कीम मिलती है खाद के एतबार से, उससे हमारा पूरा गांव वंचित रह जाता है, हम उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा पाते। अगर ये खाद की सहकारी समिति हमारे गांव में अलग से हो जाए तो इससे भी हमारे गांव को काफ़ी फ़ायदा होगा और हमारा आने जाने की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। एक हमने जो है अध्यक्ष जी के सामने एक बात रखी है कि हमारा जो पोस्ट ऑफिस है, अभी तक हमारे अधिकतर लोगों को ये पता नहीं है कि हमारा पोस्ट ऑफिस आखेड़ा है या माड़ब है। हमने कई बार समस्या रखी, हम अध्यक्ष से मांग करना चाहते हैं कि हमारे पोस्ट ऑफिस अलग से जो है गांव देहाना किया जाए। उसी में हमने एक समस्या और दी है कि उसमें जो है हमारा ये स्कूल है, काफ़ी तौर पर हमने इसको जो है बार बार अधिकारियों के सामने किया है इस बात को, लेकिन हमारी बात पर कोई अमल नहीं हुआ कि हमारे स्कूल में स्टाफ की कमी है और अभी भी ये स्कूल जो है अपग्रेड हो चुका है, 12वीं तक हो चुका है, लेकिन अभी तक ये है स्टाफ इसमें नहीं आया है। तो हमारी कुछ समस्याएं थी, बाकी समस्याएं जैसे मंच आगे बढ़ेगा और हम जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। रहा लियाकत जी का सवाल, लियाकत अपने आप को अकेला ना समझें, बल्कि लियाकत एक गांव है, लियाकत एक इलाका है, लियाकत एक जो है पूरे इलाके के रहबर है और हम इनको बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि इससे जो है हमें उम्मीद है कि जो हमारी राजनीतिक बंटवारे की जो राजनीतिक है, बंटवारे की जो भावनाएँ हैं, वो इस मंच के ज़रिए से पूरे देश में एकता आएगी और इज्तिमाइयत आएगी। धन्यवाद। वहीं गांव के लोगों ने भी जय हिंद मंच के माध्यम से अपने गांव की कुछ समस्याएं रखी। उन्होंने कहा कि गांव में लड़कियों के लिए 12वीं का स्कूल तो बना दिया गया है, लेकिन यहां पर अध्यापकों की कमी है। इसके अलावा यहां पर डाकखाने की भी ज़रूरत है। गांव के लोगों को नहीं पता कि उनका डाकखाना किस जगह है, इसलिए उन्हें यहाँ काफ़ी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो इस मंच के माध्यम से पूरी की जा सकती हैं। आज यह मंच यहाँ लगाया गया है, हमें काफ़ी खुशी हुई है।